नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इससे ही समय सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट लाता रहूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एक स्टैंडर्ड यूके विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत कंडीशंस होते हैं, जैसे आप पेड वर्क नहीं कर सकते, आपको ये भी प्रूव करना होता है कि आप ओवरस्टे नहीं करेंगे और आप वापस आ जाएंगे, आपके पास सफिशिएंट फंड्स है, आपका पर्पस जेन्युइन है, आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, आप एक टेम्प्रेरी एंट्रेंट है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऑफिशियल साइट पे दी गई है, मैं उस पर नहीं चाहूँगा। रैदर मैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब जानते हैं विजिटर वीज़ा में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, रैदर हम इस पर देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एक लिंक है, अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ी ये सब कुछ दिए, यहाँ पर एक लिंक है अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि मैं ना कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, ना मैं कोई वीज़ा ऑफिसर हूँ या कोई भी इस डिपार्टमेंट है। मैं एक आम आदमी हूँ जो कि इस सर्विस को कैसे यूज़ करना है उसके थ्रू जा चुका हूँ। ये पूरा इन्फॉर्मेशन जैसा आप देख रहे हैं अवेलेबल है ऑनलाइन, आप खुद भी ये कर सकते हैं। तो मेरा जस्ट पर्पस है आपको गाइड करना। तो मैं, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। आप देखिए, हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है, गुजराती में है, तमिल में है, स्पेनिशॉल में है, ये शायद रशियन है बट मैं श्योर नहीं हूँ। मैं यहाँ इंग्लिश क्लिक किया, नेक्स्ट जाते हैं। पहले है कि सिलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक, आप कौन से कंट्री में अपने बायोमेट्रिक प्रोवाइड करेंगे। मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे इसी का कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, आप दूसरा कंट्री डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वो सबको इन्फॉर्मेशन है। और सारे नेशनैलिटीज़ के लिए ये वीज़ा जरूरी नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए आप कनाडा पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो आपको ये ब्रिटिश का टूरिस्ट वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ कुछ कंडीशन में चाहिए होगा। अगर आपको पहले रिमूवल ऑर्डर जो भी आप वो सब देख सकते हैं, आप इफ़ यू नीड अ वीज़ा सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। बट एनीवे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट न्यू, एक्चुअली मैंने एक और एप्लीकेशन मैंने जब टेस्ट कर रहा था उसी समय ये कर दिया था, इसीलिए ऐसे हो रहा है। बट एनीवे, आपको वो स्क्रीन ही आपको डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। तो मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में चलेंगे। कॉन्टैक्टिंग यू बाय ईमेल, यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये ईमेल एड्रेस आपका है, मैंने यस कर दिया। नेक्स्ट पेज पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एडिशनल ईमेल है, अगर है तो आप डिटेल दे दीजिए। मैंने कोई हार्म नहीं है, बट अगर आप मल्टीपल देंगे ना तो आपसे एक स्क्रीन में ये भी पूछेगा कि आपने ये जैसे 2 ईमेल अकाउंट दी, किस पे आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। मैं नहीं दे रहा बट आप दे सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। अब टेलीफोन नंबर, क्योंकि एक ही है तो इसलिए मुझे चॉइस नहीं दी गई कि किस पे प्रोवाइड की जाए। तो आपको IST कोड के साथ देना है, इंक्लूड योर कंट्री कोड। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया से हैं तो आपको 91 देना है। तो मैं ऐसे एक नंबर, रैंडम नंबर दे रहा हूँ, और ये नंबर पर आप कैसे यूज़ करेंगे वो देना है। ये मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट करा, आपका जो भी केस है उस हिसाब से एक्चुअल वैल्यूज़ दीजिएगा दोस्तों। आपके पास कोई और टेलीफोन नंबर है तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। हाँ, अब जब आपको ये लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको किस तरह से टेलीफोन बने, आप कॉल या SMS फोन दोनों रिसीव करेंगे, सिर्फ फ़ोन SMS मैं दोनों कर देता हूँ भाई, मैं तो दोनों कर देता हूँ। आपके ऊपर आप क्या रखना चाहेंगे वहाँ पर। आपका नेम, चलिए मैं एक जॉन स्मिथ बनाता हूँ, बट आप अपना एक्चुअल दीजिएगा जो आपके पासपोर्ट में है। चलिए, नेम देने के बाद अगला में पूछा जाता है कि आपका कोई एडिशनल नेम है, मैं कर देता हूँ नहीं, अगर आपका है तो यस करके डिटेल दे दीजिए भाई। सेक्स रिलेशनशिप, तो मैंने मेल कर दिया और सिंगल दे रहा हूँ, बट आपका जो का आप अपने हिसाब से दीजिए। और देखिए, आप एप्लीकेशन में बाद में भी आ सकते हो, ऊपर आप टैब्स देख रहे हैं, पहले एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन, फ़ी और फिर फर्दर एक्शन जिसमें बायोमेट्रिक वगैरह आता है। तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को रिटर्न भी आ सकते हैं बाद में। और शो एंड एडिट आंसर, इंड में आपको सारे आंसर्स दिखाते हैं वो, जहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, बट इस दौरान भी आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप सेव करके बाद में आकर इस एप्लीकेशन में भी आ सकते हैं, मैंने जहाँ से आपने किया था, ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन इंटर किए हैं वो लॉस नहीं हो। आपको एड्रेस देना है, ठीक है भाई, मैं एक रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ। पूछा जा रहा है कि ये आपके करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी है, मैंने यस कर दिया। पूछ रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने टाइम रहे हो, तो मैं ये 10 साल दे देता हूँ।
और ये एड्रेस आप ओन करते हो रेंट करते हुए आधार है, तो मैं ओन कर देता हूँ। जो आपका हिसाब है आप उस हिसाब से दीजिएगा। अब पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी में कंट्री डाल दीजिए, कंट्री ऑफ इशू ऑन योर पासपोर्ट ट्रैवल दिस कुड बी रिफर टू एज कंट्री ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू। तो अपना पासपोर्ट हिसाब से दे दीजिएगा जैसा आपका पासपोर्ट में है। इशू डेट, एक्सपायरी डेट, तो मैं ऐसे एक रैंडम डाल देता हूँ। मैंने ऐसे रैंडम डाल के 7 कंटिन्यू कर दिया। आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास कोई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जैसे आप इंडिया से अप्लाई करें, आपके पास आधार कार्ड वगैरह है तो आप उसको दे सकते हैं, बट मैंने नो कर दिया, बट दे दीजिए क्योंकि उनको पता है कि आप जैसे इंडिया से अप्लाई करें तो आपके पास क्या क्या कार्ड, क्या क्या आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए। इंडिया में जैसे इस समय आधार कार्ड तो भाई सबको यूज़ करते हैं। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब पासपोर्ट के हिसाब से आप दीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही सैम्पल डाल देता हूँ, तो 7 कंटिन्यू कर देता हूँ। अदर नेशनैलिटी, आपके पास अदर नेशनैलिटी है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं। वैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट तो ड्यूअल नेशनैलिटी सपोर्ट नहीं करती है, तो चांसेस कम ही है कि किसी के पास होगी। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर देता हूँ, आपका जो आप हिसाब से दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैंने सेलेक्ट किया तो मुझसे उसकी डिटेल मांगी जा रही है। आपकी जॉब क्या है, तो मैं बिजनेसमैन डाल दे रहा हूँ, बट आपका जो सब उसके बाद इनकम भी देना इन ईयर, तो मैं INR, ठीक है, इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ तो जनरली INR में ही मिलेगा। मैं एक ऐसी डिटेल डाल देता, देखो भाई 1 करोड़ का टर्नओवर दिखा है, बट ये झूठ है, मेरे को इतना मिलता नहीं है दोस्तों। 7 कंटिन्यू, मैं तो बिजनेस भी नहीं करता, मिलेगा कहाँ से। योर इनकम एंड सेविंग, डू यू हैव अदर इनकम और एनी सेविंग, मैं सेविंग कर देता हूँ। अदर रेगुलर इनकम जैसे मान लीजिए आपका रेंटल है, आप और जैसे सेविंग आपका इंटरेस्ट वगैरह तो वो सब दे सकते हो। अच्छा, सेविंग वो GBP मैंने ब्रिटिश पाउंड मांगते हैं, कितना डाल दूँ, मैं 30,000 डाल देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ योर विजिट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मच में आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो GBP मैं जैसे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं इस वीडियो के लिए जैसे मान लीजिए आप 2 वीक का टूर है तो 15,000 आपका बजट है। 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों ब्रिटिश पाउंड्स में। अच्छा, अबाउट ए फाइनेंशियल सिचुएशन, मनी यू स्पेंड, आप हर महीने कितना स्पेंड करते हैं पाउंड में। चलो मैं हर महीने 2,000 पाउंड अराउंड स्पेंड करता हूँ, कम नहीं है, 3,000 चलो सैम्पल, मुझे पता है इतना जनरली लोग स्पेंड नहीं करते इंडिया में। अच्छा, इसके बाद आपका विजिट, विल एनीवन पेइंग, कोई आपका पे करेगा, नहीं आप खुद कर रहे हो तो मैंने नो कर दिया। अच्छा, प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब आप कर दिया। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि क्योंकि UK विजिटर वीज़ा क्या होता है कि आप 3 महीना के अंडर में अप्लाई करते हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं जून में जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 01/06/2022 और मैं लीव कर रहा हूँ 2 हफ्ते रहने के बाद 15 तारीख को, ऐसा मेरा प्लान है। वीज़ा मिलेगा कि नहीं ये तो पता नहीं है, तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, लैंग्वेज प्रेफरेंस, इंग्लिश, वी मे हैव टू टॉक टू अबाउट, आप कौन सा इंग्लिश, मैं इंग्लिश किया, बट आपको दूसरी है तो आप अदर करके भी कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो। आपका पर्पस क्या है, मैं टूरिज़्म दे रहा हूँ, आपका जो भी है आपको उस हिसाब से देना है। व्हाट द मेन रीज़न ऑफ योर हॉलीडे विजिट टू UK, टूरिस्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में देना है, मेन पर्पस ऑफ विजिट, एनीथिंग एल्स जो आप करने चाह रहे हैं। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ लेकिन आप वैसे नहीं, और मैं 7 कंटिन्यू भी कर दूँगा, मैं नहीं दिखाना चाहता मैंने क्या कुछ भी लिखा, बट आपको बढ़िया से लिखना है और 500 कैरेक्टर में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आ रहा है यहाँ पे पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, इसमें तो कोई भी आपके लिए एप्लीकेबल है, पढ़ लीजिए। मैंने आप चिल्ड्रन अंडर 18, चिल्ड्रन ओवर 18, चिल्ड्रन लुक आप जिनके आप केयर करते हैं, और आपके रिलेटिव्स जो आप पर एकोमोडेशन और अदर सपोर्ट के लिए मैंने नो कर दिया, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं क्योंकि सबकी तो फैमिली होती है और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको उस हिसाब से देना है। फर्स्ट पेरेंट, तो मैंने इस सैम्पल वीडियो में नाम जॉन स्मिथ दिया था ना, ठीक है, तो फर्स्ट पेरेंट चलिए मदर को बताओ, तो मदर का नाम मैं दे देता हूँ एलिज़ाबेथ स्मिथ। अच्छा है, मैंने एलिज़ाबेथ स्मिथ दे दिया। तो डेट ऑफ बर्थ 1990 का है, तो मदर की एज मैं बना देता हूँ 25, तो 60। यहाँ पे भी देखिए मैंने फिलअप कर दिया, 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अदर पेरेंट, तो मदर की डिटेल तो हो गई, अब फादर का नाम भी दे दूँ, फादर का नाम पीटर स्मिथ चलेगा, वही डाल देता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया ऐसा इन्फॉर्मेशन, 7 कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फैमिली हु लिव इन द UK,
डू हैव एनी फैमिली इन यूके, आपको कोई आपका परिवार के लोग हैं, इसमें सारे इमीडिएट फैमिली, स्पाउस, सिविल पार्टनर, पेरेंट, बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रैंड पेरेंट, स्पाउस की फैमिली, सिविल पार्टनर, बच्चों के पार्टनर, आप इसको बहुत सारे देख समझ सकते हैं। योर पार्टनर इफ़ यू हैव लिव्ड विद देम, आपका कोई पार्टनर जिसके साथ आप पिछले 3 साल में 2 साल रहे हैं, मैंने नो कर दिया। बट अगर आपका कोई भी इसमें एप्लीकेबल है, आप यस करके उसका डिटेल दीजिए। आप कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप के साथ आ रहे हैं, तो मैंने नो कर दिया। अगर आप आ रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप किसी और पर्सन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए, मैंने नो किया। एकोमोडेशन इन यूके, आप यूके में कहाँ रहेंगे, आपके पास एड्रेस है, मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि नहीं करने पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो आपके ऊपर है। तो वेयर आर यू प्लानिंग, आप कहाँ पे हो, अगर आप फ्रेंड और रिलेटिव के साथ रहते हैं तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो मैं यहाँ पे एक ऐसी क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैं लंदन में एक होटल बना देता हूँ ऐसी, उस हिसाब से, ठीक है, बस वही मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसी एड्रेस बना दिया। अदर एकोमोडेशन इन यूके, आप कहीं और रहेंगे, मैंने नो कर दिया, बट आपका है तो जैसे आप हो सकता है मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल होटल्स आपने बुक किए हो, वहाँ पे जाएंगे। आप पिछले 10 साल में यूके में हो, मैंने नो कर दिया। अगर आपने किया तो कीजिए। आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में ट्रैवल की है इन पिछले 10 सालों में, मैंने नो कर दिया, मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। अगर आपने किया है तो दीजिए, इन्फॉर्मेशन उनकी दीजिए। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, आपने वो जो कंट्रीज़ पिछले में थी उसको छोड़ के कहीं और पिछले 10 साल में ट्रैवल किया है, मैंने नो कर दिया। अगर आपने किया है तो कीजिए। याद रखिएगा, अगर आप जैसे इंडिया से हो नेपाल वगैरह गए हैं तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल एक डिफरेंट कंट्री है। अच्छा, अब आपको यूके या किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, बॉर्डर पे एंट्री रिफ्यूज़ हुई है, परमिशन डिनाई की है वहाँ पे रहने के लिए, आपके असाइलम एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, डिपोर्ट किया गया है, रिमूव किया गया है, आपको रिक्वायर्ड टू लीव हुआ था, एक्सक्लूडेड और बैंड फ्रॉम एंट्री किया गया है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंट्रीज़ का डेटाबेस शेयर होता है, और तो अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी और बाद में पकड़े गए तो आपको बहुत हैवी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसलिए सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। हैव यू एवर, आपने कभी यूके इलीगली इंटर किया है, रिमेन यूके में आपने वीज़ा परमिशन से ज़्यादा रहा है, आपने कंडीशंस पे कोई ब्रीच किया है, आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई यूके इमिग्रेशन लॉ किसी भी तरफ ब्रेक किया है, मैंने नो किया। आपने जो किया उस हिसाब से दीजिए। आपने यूके और किसी भी कंट्री में क्रिमिनल कन्विक्शन मिला है, एक पेनल्टी मिली है, ड्राइविंग ऑफेंस, और अरेस्ट हुआ है, चार्ज हुआ है, कॉशन, बैंकरप्टी प्रोविजन, एंटी सोशल बिहेवियर, सिविल पेनल्टी इशूड अंडर यूके इमिग्रेशन, कुछ भी आपको आप उसका इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। वॉर क्राइम्स, आप किसी भी तरह का वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है, मैंने नो किया। जो आपका हिसाब से आप देंगे डिटेल। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन व्यूज़, आप में किसी भी तरह से इन्वॉल्व है, मैंने सब में नो कर रहा हूँ। आपका जो इस आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप वो देंगे। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्यू, ये सब भी जो भी आपको देना पड़ेगा। पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है, इसमें देखिए मीडिया भी है, जुडिशरी भी है, इंटेलिजेंस भी, आर्म्ड फोर्सेस हैं, करियर, बहुत कुछ है, आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने नो किया, बट आपके ऊपर, आपने कुछ किया तो इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए। फर्दर डिटेल्स आपके एप्लीकेशन के तो आपको ये डालते हैं, बट मैं ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ, इसमें 1000 कैरेक्टर्स है, तो बहुत अच्छे से लिखिएगा। मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम बट आप ऐसा माना कीजिए। तो नेक्स्ट पेज है दोस्तों, यहाँ पर आप कोई डिटेल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स आता है, फिर डिक्लेरेशन, फिर पैसे। तो मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सैम्पल वीडियो है, बट आई होप मैंने आपको अच्छा आइडिया दे दिया। वीडियो में कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा आपको कैसे लगी। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों।